तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेमडमी के एक नए वीडियो पे। तो आज हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो उसी सीरीज़ के साथ हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और ये कुछ स्पेशल टाइप का करंट अफेयर्स रहेगा। या इस टाइप का वीडियो आपको शायद कहीं और ना मिले, क्योंकि मैंने ये कोशिश किया है कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो एक डोमेन से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस डोमेन को फॉर एग्जांपल अगर ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ उस ओलंपिक्स के रिलेटेड सब चीज़ों को हम कवर करेंगे ताकि करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उस डोमेन के अंदर वो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके डीएमई का जो टेक्निकल पेपर हुआ था उसमें आया था, आप लोग देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट इज़ नाउ स्ट्रैंडेड इन स्पेस ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कौन से एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में फंस गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है, सुनीता विलियम्स है। सभी ने न्यूज़ में देखा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग, इस स्पेस के रिगार्डिंग पूरा जो फैक्ट है वो हम लोग आज जानेंगे। तो अभी देखिए, सुनीता विलियम्स तो अकेली नहीं है जो स्पेस में फंसे थे। सुनीता विलियम्स एंड बुच BUTCH, ठीक है, बुच विल्मोर। आप लोग साथ ही साथ थोड़ा नोट्स के टाइप बनाते चलिएगा ताकि आपका हेल्प हो। सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर ये दोनों अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे जो स्पेस में फंस गए थे। ठीक है, और स्पेस में फंसना मतलब क्या है? ऐसे ही स्पेस में उड़ते रहना हवा में, वो तो नहीं है। तो स्पेस में फंसने का मतलब है वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए थे। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो लोग फंस गए थे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक चीज़ है कि यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया। स्पेस से रिलेटेड तो बहुत सारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं। ठीक है, आपका इलॉन मस्क का स्पेस के रिलेटेड जो है वो कोई एक एजेंसी उसने बनाया है, तो उस स्पेस के रिलेटेड बहुत कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपको क्यों पूछा गया? क्योंकि सुनीता विलियम्स जो है, ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सुनीता वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। सुनीता विलियम्स जो है उसी के बारे में क्यों पूछा गया। क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, बाहर वो रहती थी। ठीक है, बाहर वो रहती थी लेकिन उसका ओरिजिन क्या है? इंडियन। ठीक है, इंडियन ओरिजिन है उसका, तो इसीलिए उनके बारे में पूछा गया। तो सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक तो हमको पता है कि वो इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, दूसरा हमको पता है कि वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, किस चीज़ के एस्ट्रोनॉट है? नासा के। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। इस टाइप के जो डीएमई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इस लेवल के एग्ज़ाम्स में हाल ही में पूछ सकता है ये सब चीज़। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, ये आपके नासा का फुल फॉर्म। तो सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग ने क्या देखा? फर्स्ट तो ये इंडियन ओरिजिन है, सेकंड ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, थर्ड ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन स्पेस वो कब थे? फर्स्ट टाइम वो कब स्पेस में गए थे? वो ईयर 2006
2006 में गए थे, ठीक है। ईयर 2006 में वो फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। और बुच विल्मर जो है वो भी एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ही है नासा के, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुनीता विलियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ हमको क्या याद रखना है, इंडियन ओरिजिन है। सेकंड ये है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। थर्ड ये है फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे 2006 में, ठीक है। अभी ये तो हम लोगों ने जान लिया। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, तो क्या पता आपके, ये अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो क्या पता आपके नॉन टेक्निकल में इसके ही रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ अभी, साथ ही साथ आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने कुछ फैक्ट्स पढ़ लिया इनके बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईच एंड एवरी थिंग जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसमें से एक कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर दोनों फंस गए थे कहाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो ये जो स्पेस स्टेशन में फंस गए, वो किसी कौन से को कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है ये, ठीक है, कि ये तो स्पेस में गए फंस गए, लेकिन कौन सा जो है स्पेस क्राफ्ट में वो लोग गए थे। तो स्पेस क्राफ्ट का नाम है बोइंग स्टारलाइनर, ठीक है। बोइंग स्टारलाइनर ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है, जिस स्पेसक्राफ्ट से वो लोग स्पेस में गए थे, ठीक है। स्पेस में गए बोइंग स्टारलाइनर से कौन से मिशन के अंडर में गए थे, अंडर द मिशन, ठीक है। कौन से मिशन के अंडर में, मिशन का नाम है क्रू 9, आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस क्रू 9 मिशन के अंडर में गए थे, ठीक है। तो ये क्रू 9 एक्चुअली क्या है, ये नासा का कोई मिशन है क्या, कोई नासा का मिशन है क्या, देखते हैं। क्रू 9 जो है वो बेसिकली आपका एक सब मिशन है, ठीक है, एक दूसरे मिशन का पार्ट है, ठीक है। सब मिशन किसका है, नासा एंड स्पेसएक्स आपने सुना ही होगा। नासा एंड स्पेसएक्स का एक कोलैबोरेशन मिशन है ये, ठीक है, कोलैब मिशन, सब मिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी स्पेसएक्स क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आपने तो सभी ने सुना होगा, इलॉन मस्क हर जगह सुनाई देता है। तो स्पेसएक्स क्या है, एक इलॉन मस्क, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ, इलॉन मस्क का ही स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इलॉन मस्क का ही स्पेस एजेंसी है ये, इलॉन मस्क स्पेस एजेंसी, एक ये है स्पेसएक्स। नासा जो है ये भी एक स्पेस एजेंसी है, ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और स्पेसएक्स जो है इलॉन मस्क का एक खुद का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके एक कोलैबोरेशन किया था, ठीक है। उसके अंडर में ये मिशन परफॉर्म, एक मिशन हुआ, उस मिशन का सब मिशन में ये एक मिशन हुआ क्रू 9, जिसके बदौलत बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को बिठा के स्पेस में भेजा गया, ठीक है। तो अभी वो लोग फंस गए हैं स्पेस में, उनको तो आना भी है वापस। तो हाल ही में न्यूज़ में दिया गया कि वो लोग जो वापस आएंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाई मार्च 2025 के अंदर वो लोग रिटर्न आने का संभावना है, ठीक है। लेकिन रिटर्न कैसे आएगा, कोई तो जाके उनको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आएंगे, वो है बाई
another spacecraft, ठीक है, दूसरा स्पेसक्राफ्ट जाएगा उनको लेने, ठीक है, ऑफ क्रू 10 मिशन, ठीक है। अभी क्रू 9 मिशन के लिए वो लोग गए थे स्पेस में, जाके फंस गए, ठीक है। अभी वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे 2 लोग। तो अभी उनको लाने के लिए कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्रू 9 के बाद एक मिशन होने वाला था जिसका नाम था क्रू 10। तो उसी मिशन के लिए वो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाएगा, अपना मिशन का काम कंप्लीट करेगा, फिर वो आते वक्त उन सुनीता विलियम्स और रिच विलमोर आते वक्त उन दोनों को वापस लेके आएगा, ठीक है। क्रू 10 के लिए एक क्रू 9 के बाद क्रू 10 होने वाला था। तो क्रू 10 मिशन के लिए वो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाएगा, अपना मिशन कंप्लीट करेगा, फिर जब वो रिटर्न करेगा वो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को साथ में लेके आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाई मार्च 2025 बाई अनदर स्पेसक्राफ्ट ऑफ क्रू 10 मिशन, ठीक है, क्रू 10 मिशन, ठीक है। और ये जो अनदर स्पेसक्राफ्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अनदर स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम क्या है, मैंने बोला ना मैं आपको सब बताऊंगा। उसका नाम है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। पहले वाले का नाम क्या था, बोइंग स्टारलाइनर, और अभी वाले का नाम क्या है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। इस स्पेसक्राफ्ट में वो लोग वापस आएंगे, ठीक है। हो गया ये, अभी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर का पूरा सीन कंप्लीट हुआ। दोनों स्पेस में गए थे। क्यों गए थे, क्रू 9 मिशन के लिए गए थे, ठीक है। क्या है वो चीज़, एक सबमिशन है नासा और स्पेसएक्स का। स्पेसएक्स क्या है, इलोन मस्क का प्राइवेट एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है। कौन से एयरक्राफ्ट में गए थे, बोइंग स्टारलाइनर में गए थे। और जाके क्या हुआ, स्पेस का जो है अपना काम पूरा कंप्लीट किया और जाके वहाँ पे स्टक हो गए, ठीक है। तो स्टक हो गए, ये क्रू 9 मिशन था जिसके अंडर में वो काम कर रहे थे। तो अभी उनको वापस लाना भी पड़ेगा। तो क्या हुआ, क्रू 9 के बाद और एक मिशन होने वाला है, क्रू 10। तो उस मिशन के लिए जो एयरक्राफ्ट जो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाएगा वो अपना काम कंप्लीट करेगा, करके आने के टाइम में उन दोनों को अपने साथ लेके आएगा। तो उस क्रू 10 मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है उसका नाम क्या है, आपका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ये आपका पूरा करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो है वो ख़त्म हुआ। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ने देखा कि सुनीता विलियम्स के बारे में क्यों पूछा जाता है, बताइए। क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया थी वो, इसीलिए उनके बारे में पूछा जाता है। और फर्स्ट टाइम स्पेस में कब गए थे, फर्स्ट टाइम स्पेस में गए थे 2006 में, ठीक है, आप लोगों ने लिखा ही होगा। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी। तो ये भी आप लिख के रखिए, ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ये सब कुछ जो है करंट के रिलेटेड टॉपिक में आ सकता है, ठीक है। तो एक आप पॉइंट देके लिख सकते हैं, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन। मैं आपको क्यों, आप ये भी बोल सकते थे कि मैं पूरा स्लाइड में प्रिंटेड रखूँ और आपको समझाऊँ, लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग मैं सोचता हूँ। अगर मैं लिख के कराऊँगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे माइंड में जो चल रहा है वो भी मैं बोल रहा हूँ और साथ ही साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, वो एक ज़्यादा इफेक्टिव वे में आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रेवल इन स्पेस, ठीक है, कौन थी वो, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रेवल इन स्पेस, बहुत इजी है, सभी को पता होगा, ठीक है। वो है हमारी कल्पना चावला,
ठीक है। कल्पना चावला कब गई थी? इन 1997 में वो स्पेस में गए थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन, ठीक है। सुनीता विलियम्स ही फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है, कल्पना चावला भी फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है। इंडियन ओरिजिन वुमेन और इंडियन वुमेन में दोनों में फ़र्क है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इंडियन वुमेन अलग चीज़ है, इंडियन ओरिजिन वुमेन अलग चीज़ है, ठीक है। इंडियन वुमेन मतलब जो इंडिया की ही सिटीज़न है अभी भी, और इंडियन ओरिजिन वुमेन मतलब जो इंडिया की एक्चुअली उसका बर्थ इंडिया, उसका ओरिजिन इंडिया है, ठीक है, ठीक है। या तो उसका बर्थ इंडिया में हुआ, या तो उसका फादर या मदर कोई इंडियन है, तो उसको इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। और उनका देहांत कब हुआ? डाइड इन 2003। क्यों हुआ था? क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में कुछ दिक्कत हो गया था, और वो जब वो जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो उसमें आग लग गया, इसलिए उनका डेथ हो गया था, कल्पना चावला का, ठीक है। तो और एक चीज़ भी पूछता है, जैसे कि हमने इस वाले में देखा, सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मर कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे, तो सेम कल्पना चावला कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे, बहुत कॉमन है, ठीक है, वो है कोलंबिया। कोलंबिया था उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम। इस स्पेस क्राफ्ट में उन्होंने ट्रैवल किया था, ठीक है। तो ये है आपके पूरा इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि सुनीता विलियम्स, ठीक है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर स्पेस में गए, वो लोग जाके फंस गए, ठीक है। स्ट्रैंडेड मतलब फंस जाना, फंस गए कैसे? हवा में तो नहीं उड़ते रहेंगे, किसी चीज़ में फंसा होगा। तो वो किस में फंसे थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए थे। तो आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पर वो दिखने में कैसा होता है, क्या चीज़ है? आपको सब मतलब आपने देखा है, लेकिन आप कुछ लोग हैं जो रिकॉल नहीं कर पा रहे कि वो कैसा है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे। चलिए, ये चीज़, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा स्पेस में, बहुत सारे लाइट्स, एक शीट लगा रहता है एल्यूमिनियम जैसा, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ जो है घूमता रहता है। टीवी वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, तो इस चीज़ को, ठीक है। तो यही है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ताकि इसके बारे में भी अगर कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे टॉपिक, मतलब स्पेस रिलेटेड सब कुछ मैं आपको करा दूंगा, ताकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका हो जाए आंसर, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, क्या चीज़ है ये? एक एक करके देखते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये जो पूरा चीज़ है, ये बना कब था? इस्टेब्लिश्ड इन 1998, ठीक है। नाइनटीन 1998 में बना था, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो है क्या? ये तो स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया, लेकिन वो है क्या? इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर built in the space by human, ठीक है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है स्पेस में, ठीक है। इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, ठीक है, इट इज़, इसका फंक्शन, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ देख लिया, क्या चीज़ है वो देख लिया, अभी इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये? तो इट इज़ ए लेबोरेटरी
ठीक है। एक लैब है ये, लेबोरेटरी आपका जैसे स्कूल में कॉलेजेस में रहता है लेबोरेटरी जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो सेम इट इज़ ए लेबोरेटरी विच ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया, और ये जो है मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ स्ट्रक्चर, बस समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर ऑर्बिटिंग, मतलब अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, मतलब अर्थ के चारों ओर मतलब घूमता रहेगा, ठीक है। ऑर्बिट, एक पूरा ऑर्बिट बनाएगा अर्थ के चारों ओर, ठीक है। इस ऑर्बिट में ये घूमता रहेगा, रोटेट करेगा। तो क्यों करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोग ने देख लिया कि अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिटिंग नेचर में घूमता रहता है। इट इज़ ए लेबोरेटरी विच ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। क्यों? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, ठीक है। चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा और अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा नासा को, ठीक है। जितना भी स्पेस एजेंसीज है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेस स्टेशन क्या करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उनको वो देखेंगे। देखने के बाद उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि अब जो चंद्रयान मिशन होता है, फिर मार्स मिशन, जो जितना भी मिशन अभी स्पेस एक्स का मिशन हुआ, ठीक है, फिर क्रू 9 मिशन हुआ, जितना भी मिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अपना इंफॉर्मेशन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, घूम के अर्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। स्पेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। तो भेजने के बाद क्या होता है, उसी चीज़ को देखकर, ठीक है, उसी चीज़ को देखकर अपने जितने सारे स्पेस एजेंसीज हैं वो डिसाइड करते हैं कि अगला मिशन क्या होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा मिशन नेक्स्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ पाया गया है, ठीक है। इसी सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करता है, और इसी सब चीज़ों के रिजल्ट में अलग अलग मिशन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले एग्ज़ाम्स में पूछा जाता था, अभी इतना नहीं जाता है, कि वो है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, 5 माइल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 5 माइल चला जाता है आपका, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड आप लोग बोल सकते हैं। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। 8 किलोमीटर स्पीड में मतलब घूम लेता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो हम लोग ने, ये है बेसिकली पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी हम लोग ने ये देख लिया, ठीक है, इंटरनेशनल जो वो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जाके कहाँ फंसे थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरा चीज़ क्या है वो हम लोग ने पूरा छान मार लिया, पूरा देख लिया। उसके पहले हम लोग ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कौन है, ठीक है, क्यों पूछा जाता है ये भी देखा, कौन से स्पेसक्राफ्ट में कौन से मिशन के अंडर में गई थी, सब कुछ हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अभी इसके साथ इसी ऑप्शन में और एक जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग नेगलेक्ट करते हैं, वो है सैली राइड। हर एक ऑप्शन मतलब जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो हम देख ही लेंगे आज, ठीक है। सुनीता विलियम्स कंप्लीट हुआ, अभी है सैली राइड, ठीक है। तो सैली राइड कौन है एक्चुअली, वो हम लोग अभी देखेंगे। कुछ भी आ सकता है, मैंने बोला ना करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सैली राइड, ठीक है। सैली राइड कौन है,
वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है कि सैली राइड का फुल नेम है सैली क्रिश्चियन राइड, ठीक है, सैली क्रिश्चियन राइड, ठीक है, ये इसका फुल नेम है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको बस याद रखना है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बस याद रखना है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि वो क्यों ऑप्शन में क्यों दिया गया है, क्योंकि वो एक फर्स्ट अमेरिकन वुमेन है, ठीक है, टू ट्रैवल इनटू द स्पेस इन 1983, ठीक है। सुनीता विलियम्स क्या था, इंडियन ओरिजिन वुमेन। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, इंडिया से ओरिजिनेटेड है लेकिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। लेकिन सैली राइड क्या है, फर्स्ट अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, अमेरिका में ही रह के, अमेरिका में ही उसका बर्थ है, सब अमेरिका, मतलब उसका सिटीजनशिप अमेरिका का ही है, ठीक है, अमेरिकन वुमेन ही है वो। तो फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू ट्रेवल इनटू द स्पेस इन 1983, वो है सैली क्रिश्चियन राइड, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यंगेस्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल इनटू स्पेस, सेकंड है ये, सबसे यंगेस्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जो स्पेस में ट्रेवल किया है, सबसे यंगेस्ट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट अमेरिकन वुमेन तो है वो जो स्पेस में ट्रेवल किया, उसके साथ थर्ड वुमेन इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में थर्ड वुमेन है वो, ठीक है, थर्ड वुमेन इन दी वर्ल्ड टू ट्रेवल इनटू दी स्पेस, ठीक है, थर्ड वुमेन इन दी वर्ल्ड टू ट्रेवल इनटू दी स्पेस, वो है सैली क्रिश्चियन राइड, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन का कुछ इम्पोर्टेंस होता है। तो सैली क्रिश्चियन राइड या अगर हम लोग नहीं देखते तो हम नहीं जानते, और क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, तो एक पैटर्न मुझे समझ में आता है कि किस कहाँ से क्वेश्चन टेल अप कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो सैली क्रिश्चियन राइड फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू ट्रेवल इनटू द स्पेस इन 1983, यंगेस्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल इनटू द स्पेस, और थर्ड वुमन इन द वर्ल्ड टू ट्रेवल इनटू द स्पेस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इससे मुझे याद आ रहा है कि ये तीनों तो आपका हो गया, ठीक है। थर्ड वुमेन इन दी वर्ल्ड टू ट्रेवल इनटू द स्पेस हम लोग ने देख लिया, तो अगर ये थर्ड है तो फर्स्ट वुमेन कौन है, ये मुझे अचानक से हिट किया। थर्ड वुमेन अगर ये है तो फर्स्ट वुमेन कौन है, कि वो भी लिख लेते हैं, कुछ हम लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन इन दी वर्ल्ड टू ट्रेवल टू स्पेस, स्पेस में ट्रेवल करने वाले फर्स्ट वुमेन कौन है वर्ल्ड के, तो उनका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये है उनका नाम, फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इनटू दी स्पेस, और वो कहाँ से थी, फ्रॉम
रशिया, ठीक है, रशिया से थी वो वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कब ट्रैवल किया था उन्होंने स्पेस में? इन 1963, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे? ये 1963 है, इसके 2 साल बाद ही, ठीक है, इसके 2 साल बाद ही इन्होंने ट्रैवल किया 1983 में। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू ट्रैवल टू स्पेस कौन है? वैलेंटीना टेरेस्कोवा फ्रॉम रशिया, 1963 में किया था। उनके 2 साल बाद ही आपका सेली क्रिस्टियन राइट ने किया था, फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू ट्रैवल टू दी स्पेस, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका पूरा इस क्वेश्चन का आंसर, और उस क्वेश्चन के आंसर के साथ जो पूरा क्वेश्चन का बैकग्राउंड है, पूरा स्पेस का बैकग्राउंड है, पूरा कैसे ये स्पेस स्टेशन, ये मिशन, ये सब चीज़ कैसे काम करता है, कौन कौन है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ मैंने आप बता दिया, ठीक है। शायद ही कि कोई करंट अफेयर्स के क्लास में आपको ऐसा मिला होगा, ठीक है। इसके लाइक ये करंट अफेयर्स हॉट टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अलग अलग जो है टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा, जैसे कि ये पहला हो गया ये स्पेस का, जैसे करंट अफेयर्स का टॉपिक है। फिर होता है आपका ओलंपिक्स का, उसका भी मैं पूरा सेम क्वेश्चन लूँगा, कॉमन क्वेश्चन पढ़ा के उसका पूरा बैकग्राउंड कवर करूँगा, ठीक है। तो यही था बेसिकली आज का वीडियो, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को आशा करता हूँ अच्छे से अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक मतलब ये एक रिवीजन बैच की तरह काम में आएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और आप सभी लोग, मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में बताएं, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर आपका फीडबैक दें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।